आज हमने पड़ोसी के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपने जीतने की रिवायत बरकरार रखी है और अब 14 अक्टूबर को हम पड़ोसी को भी देख लेंगे और उनकी जीतने की रिवायत को तोड़ देंगे। कैसे होगा, क्यों होगा, आज के मैच पे बात करते हैं। तो आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। 345 रन के टारगेट के जवाब में 37 पे 2 आउट हो गए, उसमें से बाबर आजम भी आउट हो जाए। उसके बाद हम पाकिस्तानियों को थोड़ी सी टेंशन तो होती है। वैसे भी हमारी टीम बाबर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और बाबर का अर्ली आउट होना हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम का बाइस होता है। लेकिन आज के मैच में जिस तरह पाकिस्तानी बैट्समैनों ने प्रदर्शन किया है उससे यह साबित हो रहा है कि पाकिस्तानी बैटिंग का जो मिडिल ऑर्डर है, कम से कम इस तरह की बैटिंग सपोर्टेड पिचों पे तो हमारा बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत है। आज अब्दुल्ला शफीक ने लाजवाब बैटिंग की। उस लड़के ने बहुत खूबसूरत वाली क्रिकेट खेली है, बहुत खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट खेली है और सबसे बड़ी बात है कि रन चेज में सेंचुरी, वो भी डेब्यू के ऊपर। इससे ज्यादा आप किसी बैट्समैन से क्या तवक्का कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा टारगेट जो अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की पार्टनरशिप ने एक इजी पीजी बना दिया था और आखिरी 10 ओवर में हमें पता था कि मैच पाकिस्तान बहुत कन्वीनियंटली जीतने जा रहा है और ऐसा ही हुआ। हम 10 गेंद पहले ये मैच आसानी से जीत गए और अगर रिजवान को क्रैम्प्स ना पड़ते तो शायद हम ये 3-4 ओवर पहले भी मैच जीत जाते और श्रीलंका को कहना पड़ गया कि शायद वो 20-25 रन कम बनाए। असल में इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट है ना वो बड़ा खूबसूरत है। जब मेंडिस ने तीसरा छक्का लगाने की कोशिश की और वो तीसरा छक्का तीसरी विकेट में कन्वर्ट हुआ, उससे पहले ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकला हुआ था। मेंडिस ने पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ जो लाठीचार्ज किया हुआ था, लग रहा था कि किसी के काबू में नहीं आएगा। 400 प्लस 450 के टारगेट की आवाज आ रही थी और क्यों ना आती। तकरीबन 29वें ओवर में मेंडिस आउट हुआ, 218 रन थे और उसके बाद 30वें ओवर में 229 रन। जब 30 ओवर में 229 रन हो गए हो, आमतौर पे अगर बैटिंग पिच हो और विकेटें आपके हाथ में हो तो 30 ओवर का स्कोर जो है वो डबल हो जाता है और ये बहुत आसानी से पाकिस्तान के खिलाफ मैच जा रहा था। लेकिन 30 ओवर में 229 रन, तकरीबन 7.5 की एवरेज से, और उसके बाद अगले 20 ओवर में सिर्फ 115 रन जो 6 की एवरेज से भी कम है। ये कमाल भी हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन नहीं कर सकते हैं, कितने ही रन दे, लेकिन जब ये रिटर्न आते हैं तो बहुत जोर से आते हैं और इसी तरह से हुआ। ना सिर्फ इन्होंने उसके बाद श्रीलंका का जो लाठीचार्ज था उसको रोका, उनकी विकेटें गिराई। इस मैच में 10 विकेटें लेने के चक्कर में थे हसन अली ने आज रन बहुत सारे दिए, 71 रन दिए, लेकिन उसके बाद 4 विकेटें भी ले गया। हारिस रऊफ अगेन आज फिर पिट गया, 10 ओवर में 66 रन है। शाहीन अफरीदी कुछ समझ में नहीं आया, आज बहुत ज्यादा डल सा लगा, ऑफ कलर लगा। बहरहाल मैं एक बात बताऊं, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ज्यादा तेज ना हो तो उसके बजाय किसी और बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करे। इसी तरह से इन मैचेस में बॉलर को कोसने के बजाय, बॉलर को बुरा भला कहने के बजाय अगर बैटिंग के ऊपर तवज्जो दी जाए और बैट्समैनों के ऊपर फोकस रखा जाए, क्योंकि ये टूर्नामेंट बैट्समैनों का टूर्नामेंट होगा। आज इस टूर्नामेंट का 8वां मैच था और 9 सेंचुरीज बन चुकी हैं। सिर्फ आज के पाकिस्तान के मैच में 4 सेंचुरीज बन गई, 2 श्रीलंका की तरफ से, 2 पाकिस्तान की तरफ से। और क्या चाहिए इतनी इस तरह के बैटिंग पैराडाइज एनवायरनमेंट में। आप बॉलर्स को जितना भी कहें, जायद बॉलर जो है ना कितना भी तीर मारेगा लेकिन वो 6 रन पर ओवर की एवरेज पे तो जाएगा ही जाएगा। 10 ओवर में 60 रन, 10 ओवर में 65 रन इन पिचेस पे नॉर्मल है, सिवाय इसके कि किसी कोई दिन अच्छा हो, किसी दिन किसी बैट्समैन का दिन अच्छा होता है, किसी दिन किसी बॉलर का अच्छा दिन होता है। ऑन एवरेज आप इस पिच पे अगर कोई बॉलर 60 रन से कम देता है तो आप उसको कहें यू आर वेरी गुड। अब आते हैं इस मैच के असल हीरो रिजवान की तरफ। 37वें और 38वें ओवर के दरमियान में एक ऊंची शॉट खेलते हुए रिजवान के कमर में बल आया। उसके बाद वो काफी परेशान हुआ, बार बार जख्मी हो रहा था, गिर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। इनिशियली लग रहा था कि शायद ये अपनी सेंचुरी पूरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस वक्त 90 स्कोर था, 10 रन बाकी थे, लेकिन नहीं, वो जवान खड़ा रहा। पठान का दिमाग है, पठान जो था ना वो खड़ा रहा, डटा रहा और वो इस मैच को लेके गया। सो शकील ने 30 बॉलों पे 31 बनाया, लेकिन बहरहाल सो शकील की जानिब से वो क्लीन हिटिंग नजर नहीं आई, वो क्लीन बैटिंग नजर नहीं आई। आज कुछ वो ऑफ कलर रहा, लेकिन चाचा इफ्तिखार ने एंड में आके फटाफट जो है ना 10 बॉलों पे 22 रन बना के इस मैच को लटकाया नहीं और बहुत पहले 49वें ओवर में ही इस मैच को पूरा कर दिया। और यही हमारा टारगेट था। मेरे ख्याल में ये 48वें ओवर के आखिरी बॉल पे पूरा हो सकता था, लेकिन रह गया था। लेकिन ओवरऑल रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप और रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरीज और इन दोनों की मेहनत,
इन्होंने फ्रॉम नोवेयर से पाकिस्तान को विनिंग पोजीशन में पहुंचाया। 30वें ओवर के बाद श्रीलंका के लिए मैच प्रॉब्लम हो गया था और 30वें ओवर के बाद हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ता चला गया। हमने 31 से 40 ओवर के दरमियान 90 की एवरेज पे खेला और ये भी फेज था जहां अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने साबित किया कि बैटिंग पिच है तो बैटिंग पिच है, हमारे लिए भी बैटिंग पिच है, सिर्फ सामने वालों के लिए बैटिंग पिच नहीं। क्योंकि आज सोशल मीडिया पे बात बहुत हो रही थी कि श्रीलंका वालों को बैटिंग पिच मिली है लेकिन हमारे बॉलर हमारी बार में ये बैटिंग पिच हो जाएगी। लगा भी था कि पहले इमाम और फिर बाबर आउट हुआ। बाबर के साथ क्या किया जाए? मेरे ख्याल में बाबर अब अंडर प्रेशर आ गया। अगर नजर लगने के ऊपर आपका एतमाद है तो मुझे लगता है कि बाबर को नजर लगी, क्योंकि हर आदमी बाबर बाबर, हम जैसे लोग हर वक्त बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया और बाबर को कुछ ऐसी हाई लगी है, इंडिया वालों ने कुछ कर तो नहीं दिया है। यहां मैं एक बात और कहूंगा, जरूर कहना चाहूंगा, हैदराबाद की ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी टीम जिस तरह से मैच खेल रही थी लग रहा था वाकई पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तमाशाइयों ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया है, बहुत बड़ी तादाद में है। ऐसा लगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद मेरे ख्याल में ये दूसरा मैच था और ये वर्किंग डे था और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में तमाशाई आए थे कि दिल खुश हो गया और तमाशाई मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सपोर्ट करते। इवन के वो जो स्टेडियम में आरजे था वो भी जीतेगा वही जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगवा रहा था। ये एटमॉस्फेयर जो है कम से कम हमारे खिलाड़ी जो है ना, पड़ोसी मुल्क में हमारे खिलाड़ी जो है अजनबी महसूस नहीं करेंगे। अब से तो हम सिर्फ अहमदाबाद की बात करेंगे। अहमदाबाद हम आ रहे हैं, इंडिया हम आ रहे हैं। 1,33,000 के स्टेडियम में पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है। हाइप बहुत ज्यादा है। दिल सिर्फ एक ही बात चाहता है, अब की बार इंडिया को हराना है और एक और वर्ल्ड कप की तारीख को बदलना है। हम वर्ल्ड कप की तारीख को बरकरार भी रखेंगे और हम वर्ल्ड कप की तारीख को चेंज भी करेंगे। बाबर एंड 11 इंडियन 11 को पह जाएगी। आज का मैच बहुत टेंशन वाला था लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कंफर्टेबली जीता है उससे बहुत ज्यादा हौसले बुलंद हुए हैं। अगर इंडिया के पास कोहली और केएल राहुल है तो हमारे पास भी रिजवान और अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील है। ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत कांटे का मुकाबला होगा, बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। बहुत लोगों को बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।